हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या? जो लोगों ने क्वेश्चन किए हैं नीचे हमारी वीडियोस के ऊपर, है ना, उनके हम रिप्लाई करेंगे। हाँ, उन लोगों का एक एक क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक क्वेश्चन। और दूसरा क्या होता है कि टाइम तो एक बात है, और अगर लिखें भी तो समझाना मुश्किल होता है। इसमें हम जो एक वीडियो फॉर्मेट में आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किसके बारे में? पहला क्वेश्चन है सर, कवर लेटर में क्या मेंशन करना होता है? हाँ, बोलते हैं कवरिंग लेटर आपका इंट्रोडक्शन है। तो कवरिंग लेटर में मुझे एक मैं और चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने क्या कहा कि कवरिंग लेटर दे दो सर अपना। मेरा कवरिंग लेटर आपके कोई काम नहीं आएगा, आपका कवरिंग लेटर मेरे काम नहीं आएगा। किसी का चोरी किया हुआ, कॉपी किया हुआ कवरिंग लेटर यूज़ करना मतलब अपने केस को वीक करना है। तो कभी भी किसी का कवरिंग लेटर मत यूज़ करें। मैं आपको बता दूं, पता चल ही जाता है ना, कि आपने किसी और के वर्ड यूज़ करे हुए हैं। आप वर्ड एक चीज़ है, दूसरा है कि कवरिंग लेटर में आपको अपने बारे में बताना है ना, अपना केस बता, आप क्या हैं, क्या काम करते हैं, कितने सालों से क्या काम कर रहे हैं, आपकी इनकम क्या है, आप कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, आप इस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं, जिस भी कंट्री को लिख रहे हैं, कौन कौन है, हाँ, आप आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हाँ, कौन सी कंट्री में, कौन कौन सी सिटी में आप विजिट कर आए हो या कर रहे हो। हाँ, तो वो आपको अपना प्रोफाइल डिस्कस करना है। तो इसलिए अपना पर्सनल होता है, एक आपको आइडिया लेना होता है कि कवरिंग, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी एक मेरी वीडियो है कवरिंग लेटर के ऊपर, आप उसको देखिए, उसमें मैंने अपना पूरा शेयर भी किया हुआ है, स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कवरिंग लेटर, उसको आप देख सकते हैं। अब दूसरा किसी ने पूछा है कि जो कॉस्ट टोटल जो है, टोटल कॉस्ट न्यूजीलैंड टूर की, हाँ अभी मुझे भी नहीं पता, मैं आपको एक टेंटेटिव बताता हूँ, क्योंकि अभी मैं न्यूजीलैंड गया नहीं हूँ, अभी जाऊँगा। कब जा रहे हैं हम? मई में जा रहे हैं, मई में। हाँ जी, मई में हम जा रहे हैं, तब हम बिल्कुल पूरा बना देंगे। लेकिन आज के रेट में जो मेरे बजट है मैं बताता हूँ, और मैं उसी बजट में रहूँगा, घूम के आऊँगा। हमारी जो टिकट हो रही है अभी करवाई नहीं है, वो 74-75,000 में होगी, जो न्यूजीलैंड की रिटर्न टिकट है। और फिर आने और जाने दोनों, आने जाने की, और वहाँ का रहने का जो होटल का खर्चा होता है वो 8-9 हज़ार है। और अगर आप हॉस्टल में रुकेंगे तो 2-2.5 हज़ार है एक आदमी के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड, 1 नाइट का। सभी कंट्रीज़ में लगभग ऐसा होता है। और फिर खाने की बात करें, खाने का आपका एक पर्सन का खर्चा जो स्टैंडर्ड होता है वो लगभग 1500 रुपया होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और ट्रैवल का भी जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है वो 1500 रुपया पड़ती है। तो 3000 प्लस आपका रहने का 2-2.5 हज़ार, 5 हज़ार। अगर आप इसको ऐसे मानते हो सोलो ट्रैवल हैं, 10 दिन जाते हो तो 50 हज़ार आपकी टिकट की लगा लो, 70 है, आप 80 हज़ार लगा लो। 80 और कितना बना 50, तो 1 40, 10 दिन के लिए न्यूजीलैंड के लिए सफिशेंट है एक पर्सन के लिए। 2 पर्सन है तो वो आपका 70-80% थोड़ा बढ़ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, लेकिन हम तो इतने में खर्च घूम के आते हैं, हमारा अपना हिसाब से। अब सर एक कोई यूके का में है स्टूडेंट वीज़ा पे, और वो ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है विजिट वीज़ा में, तो क्या इंडिया के फ़ंड्स लगाने हैं कि नहीं लगाने, ये पूछ रहे हैं। तो हाँ, इंडिया में अगर आपके पास फ़ंड्स हैं, आपके पेरेंट्स के पास फंड्स हैं, वो आप लगा सकते हो। उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स के पास इतनी इनकम है, इतने उनके पास एसेट है, बैंक बैलेंस इतना है, और आप अभी स्टडी कर रहे हैं कहाँ पर, यूके में, और आपको विजिट करनी है बिकॉज यू लव ट्रैवलिंग, या आपका कोई पर्पज़ है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, उसका कोई प्रोग्राम है, उसके कारण वहाँ से आप न्यूजीलैंड विजिट के लिए जाना चाहते हैं, तो मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल। और 4th क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट पहले से स्कैन करके रखने। ठीक है यार, 2 वीज़ा मेन जो कंट्रीज़ हैं, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बड़े कंट्री जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बाकी जगह तो VFS में जाना पड़ता है, कनाडा में भी ऐसे। तो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना स्कैन करके रख लो। कहाँ पे रखोगे? आप अपने सिस्टम में रख लो डॉक्यूमेंट स्कैन करके, और उसके बाद आप उसको अपलोड करो। और अपलोड करने का कोई मुश्किल नहीं। एक भाई ने पूछा है कि अपलोड कैसे करने, वहाँ आता है बैंक स्टेटमेंट, उसमें मैनेजर का ही पूछते हैं, कहाँ की ब्रांच है वो भी पूछते हैं न्यूजीलैंड के वीज़ा के बारे में। तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दो, PDF फाइल होगी आपकी। कहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट लेटर अपलोड कर दो। कि यहाँ पर आपकी ट्रैवल प्रोग्राम है, आइटनरी है, वहाँ पर आइटनरी अपलोड कर दो। यहाँ पर आपके पास कोई न्यूजीलैंड के वीज़ा में तो आप होम रजिस्ट्रेशन ही पूछती हैं, अगर आपके पास है, आपका घर है, उसकी कोई रजिस्ट्री की कॉपी है, वो अपलोड कर दो। तो ऐसे डिफरेंट जो है वहाँ लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करने होते हैं। 6th क्वेश्चन, सऊदी अरब में। हाँ, ये सऊदी अरब में है कोई आदमी, और ये कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब में हूँ और अभी मैं न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ, और मैं क्या जा सकता हूँ। हाँ भी, अगर सऊदी अरब में आप प्रॉपर हैं और आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनसे पहले तो NOC लीजिए, आप उनसे लीव लीजिए, अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाइए,
और आप न्यूजीलैंड क्यों जाना चाहते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है कवरिंग लेटर में। आपका पर्पज़ क्या है न्यूजीलैंड में जाने का वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पर्पज़ क्लियर है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सही है, तो आपका इंटेंशन सही है वापस आने का, तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कोई लीव लेटर का फॉर्मेट। देखो लीव लेटर का फॉर्मेट हर एम्प्लॉयर का अपना होता है। आपका जो HR है, डायरेक्टर है, उनके पास जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें आपको लीव लेटर दे देंगे। लेकिन लिखना किसको है वो लीव लेटर, वो लिखवा लीजिए द वीज़ा ऑफिसर। आप किसी भी वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं उसके नीचे उसका आ जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन या न्यूजीलैंड हाई कमीशन या एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो ऐसे जिस भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं उसका आगे नीचे लिखवा के, जिस एम्बेसी में आपको नियरेस्ट एम्बेसी में जा रहे हैं, जैसे इंडिया में जाता है न्यू दिल्ली होता है, वो लिखकर शहर का नाम अपना आप लीव लेटर ले सकते हैं। उसमें आपका मेंशन होगा कि ये पर्सन होल्डिंग पासपोर्ट नंबर दिस वांट्स टू ट्रैवल टू दिस कंट्री एंड वी आर परमिटिंग हिम द लीव फॉर अबव मेंशन डेट्स एंड ही विल रिपोर्ट बैक बाय दिस डेट एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इफ ही ट्रैवल्स टू दैट कंट्री। ये 4 लाइनें लिखवानी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। नेक्स्ट है जी आपका, किसी ब्रदर ने मेरे ने जनवरी 11 को अप्लाई किया न्यूजीलैंड का वीज़ा, भी उसका आया नहीं है। तो थोड़ा पर्सन टू पर्सन ना ये वेरी करता है। और इसमें कुछ जैसे कोई वेरिफिकेशन आती है आपके एम्प्लॉयर के पास, मान लो वेरिफिकेशन गई या बैंक में कोई वेरिफिकेशन गई आपके बारे में, तो वो एजेंसी अगर ज़्यादा टाइम ले लेती है तो वीज़ा में प्रोसीडिंग में ज़्यादा लग जाता है। और कई बार वो बिना वेरिफिकेशन के आपके ट्रैवल हिस्ट्री के आप दे देते हैं, कई बार 4 दिन में दे देते हैं, 5 दिन में वीज़ा देते हैं। मेरा जो है 15 दिन में वीज़ा आया है, तो हो जाता है ऐसा, टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा जल्दी। तो वैसे भी 53 डेज़ का तो उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम बताया हुआ है न्यूजीलैंड वालों ने। ठीक है, अब कोई पर्सन है ये नेपाल में काम करते हैं और पहले दुबई में काम करते थे, कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ या न्यूजीलैंड करना चाहता हूँ। कर सकते हैं आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कर सकते हैं। तो फिर वही आपको लीव लेटर लेनी है। पहले दुबई में काम करते थे तो दुबई का भी आपका रोमानी में है। हाँ अच्छा, अभी रोमानिया में शायद, रोमानिया में है। अभी रोमानिया में, पहले दुबई में थे। तो आपको रोमानिया में जहाँ काम करते हैं उस कंपनी से आप लीव लेटर आप लीजिए और अपने बताइए अपना, और अगर आप दुबई में किस स्टेटस में थे या घूमने गए थे जो क्या था उसकी भी डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। और पासपोर्ट के अंदर जब भी आपकी एंट्री और एग्जिट स्टैंप लगी है वो आप एज ए ट्रैवल हिस्ट्री आप उसको शो कर सकते हैं। और कवरिंग लेटर अच्छा लिखिए, उसमें बताइए अपनी पोजीशन क्यों जाना चाहते हैं, तो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है जी, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा वाइफ के साथ अप्लाई करना है, हाउस वाइफ है, आपके डॉक्यूमेंट्स मेन उसमें काम करेंगे। आप भी तो हाउस वाइफ हो, तो इनके क्या, उनके पास भी ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो सब एम्प्लॉयमेंट लेटर भी मेरा लगा, लीव लेटर भी मेरा लगा, मेन बैंक स्टेटमेंट वो भी मैंने लगा दी, क्योंकि मेन एप्लीकेंट का ही लगता है और मेन एप्लीकेंट को ही वीज़ा देते हैं। वो बेटे का कुछ भी नहीं था, उसको भी इसीलिए लगा। तो मेन एप्लीकेंट, उसकी चिंता मत करो आप, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा मिलेगा। 11th क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट में कितना फंड होना चाहिए? ये देखो इसका कोई भी आंसर नहीं है। स्टैंडर्ड आंसर है 5-6 लाख जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन 2 लाख पे भी वीज़ा लग जाता है और 12 लाख पे 15 लाख पे वीज़ा डिनाई हो जाता है। अब क्या है सर, आंसर नहीं है तो क्या? आंसर इसका ये है कि भैया आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्लियर होना चाहिए। आपकी जो इनकम है वो रेगुलर आ रही है, कहाँ से आ रही है, और वही बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए और वही आपको जो आप अपना ITR भरते हो उसमें होनी चाहिए। अगर सेम वहाँ से आ रही है, उतनी इनकम आ रही है तो आपको मिलेगा। ITR आप 5 लाख की भरते हैं और आपके पास बैंक में 20 लाख है, कोई वैल्यू नहीं उसकी, ठीक है, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं बनता, तो कनेक्शन होना ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के लिए, मदर एंड डॉक्टर की अलग अलग फाइल लगेगी क्या? नहीं, देखो अकाउंट सेम बनेगा, एप्लीकेशन उसके बाद ऐड ऑन एप्लीकेशन आप करते रहेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन आपको उसमें करनी है। जैसे मैंने अपना न्यूजीलैंड में किया, पहले अपना अकाउंट बना लिया, अपने आप फॉर्म किया, उसमें फिर आता है कि आपके साथ कोई और ट्रैवल कर रहा है तो उसमें येस कर देते हैं। फिर उसके दूसरे आदमी की सारी डिटेल, पासपोर्ट नंबर का क्या सारी डिटेल आ जाती है, क्या काम करते हैं, क्या रहते हैं, बच्चा है तो उसकी आ जाती है। तो इसमें मेन एप्लीकेंट कौन बनेगा उस पर डिपेंड करता है। इसमें बेटी मेन एप्लीकेंट बन सकती है, या जो भी इनकम जिसके पास ज़्यादा है वो उसको मेन एप्लीकेंट बनाया जा सकता है। दूसरा उसमें सब एप्लीकेंट बनेगा। हमारी फाइल में तो मेन एप्लीकेंट, हाँ जी, मैं हमेशा मेन एप्लीकेंट रहता हूँ, बाकी फैमिली मेम्बर, क्योंकि जो मेन जो अर्निंग होती है वो मेरी होती है तो इनकी होती नहीं, तो इसलिए मेन एप्लीकेंट में होता हूँ। तो ये कुछ मेन क्वेश्चन रहे हैं। इस प्रकार से आप और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लिखते रहिए, इसी प्रकार से हम वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। शायद हम हर क्वेश्चन का वहाँ कमेंट में आंसर ना दे पाएँ और ना आपको समझा पाएँ और ना आप समझ पाओ। तो ये सेकंड हम जा रहे हैं, मई में जाएंगे हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो आप प्लीज़ हमारी वो वीडियोस को भी ज़रूर देखें। उसमें हम
इंफॉर्मेशन, आपको जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है, पर डे का खर्चा, हाँ, क्या हम एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। वो तो हम देंगे, उसमें फन फील्ड एक्टिविटीज़ होती है जो थोड़ी एजुकेशनल होती है। अभी उससे पहले अभी हमारे यूरोप के लोग भी चल रहे हैं, वो भी आप देखा कीजिए। अभी यूरोप में घूम रहे हैं, पहले ये घूम के आए थे, इनके चलने, उसके बाद अभी मैं भी जाके आया था बीच में 7-8 दिन। तो वो भी चलेंगे। तो बेटा भी जा रहा है न्यूजीलैंड में, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा। वो देखो न्यूजीलैंड से इंडिया में वापस अकेले ट्रैवल कैसे करेगा, वो तो ये कैसे आएगा अकेला। हाँ, वो भी आप प्लीज़ देखिए देखना, तो और हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को, सब हमारे चैनल जेन्युइन कंटेंट है, कोई आर्टिफिशियल नहीं। तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय।